आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो। एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला, हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಗರ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ 2025ರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡೋರನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋರನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಲಸೆ ಮಸೂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಯನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುವಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾ ಇರೋ ಅಂತಹ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದೇಶವನ್ನ ಅಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ ನುಸುಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮಸೂದೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के दो बड़े संकल्प हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, केवल एनडीए के नहीं, देश की 130 करोड़ की जनता के संकल्प बने हैं. पहला संकल्प है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा संकल्प है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना. मान्यवर, मैं मानता हूं कि दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरल, सुदृढ़ और समसामयिक कानून की व्यवस्था अनिवार्य है, और इसीलिए हमने ढेर सारे कानून, ऐतिहासिक बिल इस सदन में 10 साल में आए. 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व हुए, और ये जो विधेयक है अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025, ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा. इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी भी बनेगा. ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है. मान्यवर, इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए. मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा. भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी. अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है. निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा. और मान्यवर, आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो. जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तब
हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। और मान्यवर, ये जब मैं विधेयक लेकर आया हूं तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि 4 विधेयक को जिसको ये रिप्लेस करेगा, उसके पासपोर्ट एक्ट में यात्रा दस्तावेजों की, पासपोर्ट और वीजा की जो आवश्यकता है इसको पुख्ता करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 उसको भी और पुख्ता करेगा। विदेशी अधिनियम 1946 इसको अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को प्रतिबंधित करने का केंद्र में रखकर कानून को अंदर बदलाव किया गया है। और कुछ विशेष रोजगार के क्षेत्र में या विशेष गतिविधियों से में भारत को भागीदार बनाने की दृष्टि से जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था भी की है। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी हमने इसके अंदर समाहित करी है। और अप्रवास अधिनियम 2002 इसमें विदेशियों को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी हमें इसमें थोड़ा परिवर्तित कर पुनर्स्थापन किया है। मान्यवर, ये तीनों बिल 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना कमेंट दिया, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है। मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में ये बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की स्पर्धा, एक दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। ये चारों नियमों में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इसको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है और दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी हमने समाप्त कर दिया। कानूनों के बीच में जो विरोधाभासी प्रावधान थे, जो एक कानून में ठीक थे दूसरे कानून में ठीक नहीं थे, वो समाप्त कर अधिकारों के क्षेत्र की स्पष्टता भी हमने कर दी है। यात्रियों और अधिकारियों के लीगल कंफ्यूजन को एक साथ एक ही बिल चारों बिल के लीगल कंफ्यूजन को, कानूनों के लीगल कंफ्यूजन को समाप्त कर देगा और एक ही अपराध के कई दंड कई जगह पे अलग अलग कानून में थे, इसको भी स्ट्रीमलाइन कर एक ही कानून में लाया गया है।